पाठ नंबर 9 ममता कहानी। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए। તમને આવા પ્રકારના વિડીયો જોઈએ તો મેથના સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશનનો વિડીયો જોઈએ તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પ્લેલિસ્ટ આપેલી છે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો। અને ચેનલ પર નવા છો ને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેવાનું, કેમ કે આવા રીતના વિડીયો તમને મળતા રહેશે। पहले क्वेश्चन है मंत्री चूड़ामणि की दुहिता का नाम खाली जगह, तो ऑप्शन बी ममता। दूसरा प्रश्न है मंत्री चूड़ामणि के साथ चांदी के थाल लेकर कितने सेवक आए थे, ऑप्शन डी 10। तीसरा है पिता द्वारा ली गई रिश्वत की ममता ने क्या कहा, तो ऑप्शन ए अनर्थ। चौथा है उत्कोच ठुकराने पर चूड़ामणि ने ममता को खाली जगह कहा, मूर्ख कहा, ऑप्शन सी। पांचवा है ममता के आश्रय मांगने वाला मुगल कौन था, ऑप्शन सी हुमायूं था। छठा है ममता किस धर्म का पालन करना चाहती थी, ऑप्शन डी अतिथि धर्म का। सातवां है ममता कहाँ छिप गई थी, तो ऑप्शन सी मृद दाव में। आठवां है ममता की सेवा कौन कर रहा था, ऑप्शन ए गांव की स्त्रियां कर रही थी। नौवां है अष्टकोण मंदिर पर बने शिलालेख में किसका नाम नहीं था, तो इसका ऑप्शन ए आएगा ममता का नहीं था। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है वह विधवा थी, उसकी खाली जगह का अंत कहाँ था, विडम्बना का। दूसरा है ऐसा प्राय होता था परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी खाली जगह थी, दुश्चिंता। तीसरा है खाली जगह का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा, तो स्वर्ण का। चौथा है भगवान विशद के लिए इतना खाली जगह, तो आयोजन। पांचवा है परंतु यह दया तो नहीं, खाली जगह करना है, कर्तव्य करता है। छठा है बुढ़िया के प्राण पक्षी खाली जगह में उड़ गए, अनंत में उड़ गए। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है ममता के लिए किसी वस्तु का अभाव संभव न था क्योंकि वह मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, ऑप्शन बी। दूसरा है मुगल के प्राणों की रक्षा हुई क्योंकि ममता ने उसे आश्रय दिया था, ऑप्शन बी। तीसरा है ममता की दृष्टि में उसका धर्म था अतिथि देव का सत्कार, ऑप्शन सी क। चौथा है ममता मृग दाव में चली गई ताकि वह हुमायूं के साथियों की दृष्टि में न पड़े, ऑप्शन व। अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, ममता कौन थी, तो ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र विधवा पुत्री थी। दूसरा है ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार क्यों नहीं किया, तो ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें उसे अर्थ नहीं अनर्थ लगा। तीसरा है दुर्ग से निकलकर ममता ने कहाँ आश्रय लिया, तो दुर्ग से निकलकर ममता ने काशी के उत्तर में स्थित एक पुराने स्तूप के खंडर में आश्रय लिया। चौथा है ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया, तो चौसा युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया। पांचवा है ममता ने किस धर्म का पालन किया, तो ममता ने अतिथि देव का सत्कार करने के धर्म का पालन किया। छठा है हुमायूं ने मिर्जा को क्या आदेश दिया, तो हुमायूं ने मिर्जा को ममता के लिए घर बनवा देने का आश्रय दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला है मंत्री चूड़ामणि क्यों व्यथित था, तो मंत्री चूड़ामणि की स्नेह पालिता एकमात्र पुत्री ममता विधवा थी जिसके लिए मंत्री जी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, इस चिंता के कारण वे व्यथित थे। दूसरा है उत्कोच के बारे में पिता और पुत्री की दृष्टिकोण में क्या अंतर था, तो ममता की दृष्टि में पिता द्वारा लिया गया उत्कोच एक ब्राह्मण के लिए अनर्थ था, इसके विपरीत पिता उसे पुत्री के आपत्ति के समय उपयोगी मानते थे। तीसरा है ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी, तो विधर्मी शेरशाह के आतताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था, उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। अब चौथा देखते हैं, ममता ने मुगल को
दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए क्यों कहा? तो शेर शाह से हारने पर भी मुगल उसी की तरह क्रूर लग रहा था। उसके मुख पर रक्त की प्यास और निष्ठुरता झलक रही थी, इसलिए ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए कहा। पांचवा है, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? तो गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी। छठा है, अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा था? तो अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर ये वाक्य खुदे हुए थे कि 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया है। छठा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है? तो काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था, उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडर हो चुका था। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहाँ घास और झाड़ियाँ उग आई थीं। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की भव्य झलक देखी जा सकती थी। इसे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। दूसरा है, चूड़ामणि विपद के लिए क्या आयोजन करना चाहते थे? चूड़ामणि समझ गए थे कि रोहतास दुर्ग का पतन बहुत करीब है, इसलिए उनका मंत्रित्व जल्दी ही समाप्त होने वाला है। विपत्ति के उन दिनों के लिए ही उन्होंने शेरशाह से उत्कोच के रूप में एक बड़ी स्वर्ण राशि स्वीकार की थी। इसी राशि से वे अपनी विधवा पुत्री ममता का भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। भावी विपद के लिए यही उनका आयोजन था। हुमायूं को आश्रय देने से ममता को हिचकिचाहट क्यों हो रही थी? तो हुमायूं के मुंह से शेरशाह का छल कपट और क्रूर व्यवहार उसने देखा था। उसमें आश्रय चाहने वाला व्यक्ति भी शेरशाह ही क्रूर और स्वार्थी लग रहा था। ममता ने सोचा कि ये विधर्मी दया के पात्र नहीं है। उसे संदेह हुआ कि ये मुगल भी शेरशाह की तरह छल कर सकता है, इसलिए हुमायूं को आश्रय देने से उसे पहले हिचकिचाहट हो रही थी। चौथा, ममता ने पथिक को आश्रय क्यों दिया? तो ममता विधर्मियों को दया का पात्र नहीं समझती थी, इसलिए आरंभ में उसे पथिक को आश्रय देने से हिचकिचाहट हुई, परंतु फिर उसने सोचा कि वह ब्राह्मणी है और उसका धर्म है अतिथि को देव मानना। उसे अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए। यह दया नहीं है, वह तो कर्तव्य है। यदि यह छल भी करेगा तो मेरा क्या बिगाड़ने वाला है? सब भले ही अपना धर्म छोड़ दें, वह अपना धर्म क्यों छोड़े? कर्तव्य पालन की इसी भावना से प्रेरित होकर ममता ने पथिक को आश्रय दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? तो ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहाँ से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को इस विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। वर्षों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहाँ एक स्मारक बनवाना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। छठा है, ममता का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा कहानी के आधार पर ममता का चारित्र्य विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो ममता एक विधवा ब्राह्मणी युवती थी। लोभ उसे छू तक न गया था। उसने स्वर्ण रूप में शेरशाह द्वारा दिया गया उसको ठुकरा दिया। उसने ईश्वर, धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी। अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी। उसके उज्ज्वल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास के गांवों की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी। सातवां है, हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? वह सही था या गलत? हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसने उस झोपड़ी की जगह पर एक अष्टकोण मंदिर बनवाया। उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था। ममता का कहीं नाम तक नहीं था।
पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा। यह नंबर 7, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है हृदय धक धक करना, घबराना। वाक्य प्रयोग, किसी के पैरों की आहट सुनकर चोर का हृदय धक धक करने लगा। बात बढ़ना यानी झगड़ा होना। वाक्य, बात बढ़ गई और दोनों में गाली गलौज होने लगी। तीसरा है तलवार खींचना, लड़ने के लिए तलवारों को म्यान से बाहर निकालना। वाक्य, बात बढ़ते बढ़ते उनमें तलवारें खिंच गई। चौथा, होठ काटना, क्रोध व्यक्त करना। वाक्य, यति को बेतुकी बात सुनकर स्त्री होठ काटने लगी। पांचवा, गला सूखना, प्यास लगना। वाक्य, तेज धूप में चलते चलते मेरा गला सूखने लगा। छठा है ब्रह्मांड घूमने लगना, चक्कर आना। वाक्य, कमजोरी के कारण उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। सातवां है भाग्य का खेल, जैसा भाग्य में लिखा है वैसा होना। वाक्य, धंधे में कितने ही लोग करोड़पति बन गए पर मैं असफल रहा, इसे भाग्य का खेल ही समझता हूँ। आठवां, चिर विश्राम में जाना, मृत्यु होना। वाक्य, राम राम रटते रटते बाबा जी सिर विश्राम गृह में चले गए। क्वेश्चन नंबर 8, कोष्टक में दिए गए निर्देश अनुसार वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। पहला है तेलारी राम के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है, तो भूतकाल में बदलना है, तो तेनाली राम के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित थीं। दूसरा है सुबह होने पर हीना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई, भविष्यकाल में बदलना है, तो सुबह होने पर हीना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। तीसरा, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया, भविष्य में बदलना है, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। चौथा है हर्ष आज उपवास करेगा, भूतकाल में बदलना है, तो हर्ष ने आज उपवास किया। पांचवा, मनोज अक्सर जागता रहता था, वर्तमान काल में बदलना है, तो मनोज अक्सर जागता रहता है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है दुहिता यानी पुत्री। वाक्य, सीता जनक की दुहिता थी। दूसरा, वेदना, पीड़ा, दर्द। वाक्य, औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। तीसरा, उत्कोच यानी रिश्वत। वाक्य प्रयोग, सरकारी पद पर रहकर उसने कभी उत्कोच नहीं किया। चौथा है जीर्ण यानी पुराना फटा। वाक्य, कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती थी। आतताई यानी अत्याचारी। आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। 10वां है शरीर के निम्नलिखित अंगों से संबंधित 3 मुहावरे अर्थ सहित लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आँख आना, अर्थ आँख लाल होकर उसमें पीड़ा होना। वाक्य, आजकल शहर में आंखें आने की बीमारी फैली हुई है। आँख आना, अर्थ अंधा होना। वाक्य, आंखें जाने से वह पढ़ाई न कर सका, आँख जाना यहाँ पर लिखा है। तीसरा है आँख फेरना, उपेक्षा करना, समय बुरा आने पर मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। कान देना, अर्थ है ध्यान से सुनना। वाक्य प्रयोग, कृपया आप कान देकर मेरी बात सुने। दूसरा है यहाँ पर कान खाना, अर्थ बकबक करना, आप पहले इसकी बात सुन लीजिए, यह काफ़ी देर से कान खा रहा है। तीसरा है कान खड़े करना, अर्थ चौकन्ना होना या सावधान होना। वाक्य, गोली की आवाज़ सुनते ही हिरन के कान खड़े हो गए। सिर उठाना, अर्थ बगावत करना, राजा कमज़ोर हुआ तो सामंत सिर उठाने लगे। दूसरा, सिर नीचा होना, अर्थ लज्जित होना, पराजित होना। वाक्य, चोरी पकड़ी जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। तीसरा है सिर पकड़कर बैठना, अर्थ पछताना। वाक्य, मौके का फायदा न उठा पाने वाले ही अंत में सिर पकड़कर बैठते हैं। 11वां, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा सर्वनाम विशेषण पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर है, यहाँ देखो हिमालय संज्ञा है, मुझे सर्वनाम है, खट्टा विशेषण है, वडोदरा संज्ञा है, सपना क्या है विशेषण संज्ञा है, साबरमती संज्ञा है, सुंदर विशेषण है, छोटा तो ये क्या है विशेषण है, होशियार विशेषण है, हमारा क्या है सर्वनाम है। इस तरह से यहाँ पर क्या रह गया, तुम्हें भी क्या है सर्वनाम है। इस प्रकार से वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।